वेक्टर डिफरेंशिएशन के संबंध में कल हम लोगों ने चर्चा कर ली है, जिसमें हम लोगों ने एक फंक्शन लिया था r इक्वल टू एफ टी। आर इज फंक्शन इन स्केलर वेरिएबल t, r इक्वल टू एफ टी, where एफ टी इज f1t I cap plus f2t j cap plus f3t k cap. That means f1t, f2t and f3t are component of vector ft in the direction of x, y and z axis. उसका डेरिवेटिव किया था हम लोगों ने dr विद रिस्पेक्ट टू t यानी dr ओवर dt। तो dr ओवर dt जो हमारी वेलोसिटी आई थी, ये वेलोसिटी हुई, ये इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होती है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व is along tangent. So dr over dt is velocity whose direction is along tangent at that point. So dr dt be also known as tangential velocity. तो ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी और उस पर कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अब आज हम लोग पॉइंट फंक्शन के बारे में चर्चा कर लें, फिर उसका ग्रेडियंट लगा लेंगे। पॉइंट फंक्शन नोट कर लीजिए। पॉइंट फंक्शन ए वेरिएबल क्वांटिटी whose value at any point is in a region of space. A variable quantity whose value at any point in a region of space depends upon the position of the point is called a point function. जैसा कल भी था r इक्वल टू एफ टी। तो वैल्यू ए वेरिएबल क्वांटिटी whose value at any point in a region of space depends upon the position of the point is called a point function. अब पॉइंट फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। तो पॉइंट फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में लिखा, इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स कामा वाई का जेड, एनी पॉइंट हम लोग पी एक्स कामा वाई का जेड लेते हैं, जिसे आर भी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बोल देते हैं। तो इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स कामा वाई का जेड ऑफ द रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्ड्स ए यूनिक स्केलर एफ पी, देन एफ इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। फिर से बोल रहे हैं, इफ टू ईच पॉइंट p x y z of a region r in space there corresponds a unique scalar fp, then f is called scalar point function. ठीक है, एग्जाम्पल में टेम्परेचर है, इस टाइप से आप लोग यूज करते हैं। सेकंड है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सेम डेफिनेशन है, बस खाली चेंजिंग क्या हो जाएगी, जहां स्केलर वहां वेक्टर बोल देंगे। तो इफ टू ईच पॉइंट p x y z of a region r in space there corresponds a unique vector fp, there corresponds a unique vector fp, then f is called vector point function. तो यहां पे इसका बहुत महत्व है। स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट के केस में हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन लेते हैं। आगे उसके बाद डाइवर्जेंस आएगा, कर्ल आएगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग है, वहां वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग ग्रेडियंट के केस में स्केलर पॉइंट फंक्शन लेंगे। तो अब यहां पर जब ये हम लोग का हो गया, तो पॉइंट फंक्शन टू टाइप्स, स्केलर पॉइंट, वेक्टर पॉइंट। अगला आता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अब इसको मिटाते हैं, यहां पर हम चर्चा करते हैं। तो ये नोट हो गया होगा। अब आगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि हेडिंग में ऊपर डाली है। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय डेल, इसे हम पढ़ते हैं डेल। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय डेल, वेयर डेल इक्वल टू I del over del x plus j del over del y
प्लस के डेल ओवर डेल जेड, पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, वेक्टर फंक्शन है तो डेल, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस इज नोन एज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आर डेल ऑपरेटर, इसे हम लोग डेल पढ़ते हैं बेटा। तो आर डेल ऑपरेटर, आर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब जब वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया तो अब हम लोगों का शुरू होता है ग्रेडियंट। तो अगला पॉइंट है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। अभी चर्चा हुई थी स्केलर फंक्शन, तो ग्रेडियंट किसका होता है बेटा? स्केलर फंक्शन का होता है। तो इसके बारे में if phi x comma y comma z equal to c be a scalar function, जैसा कि हम लोग यूज कर रहे थे अभी डेरिवेटिव कि फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल phi x y z equal to c वाला आगे हम लोग किए थे क्वेश्चन। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन देन I del phi over del x, तो हमने क्या कहा बेटा? I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z is known as gradient phi, gradient phi, इसे हम लोग ग्रेडियंट फाई कहते हैं। I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over, अब इसे हम देखते हैं ये है कितना, तो फिर से हम लोगों ने लिखा, इसी को नौ यहां कर देते हैं। ग्रेडियंट फाई इक्वल टू ये लिख दिया, और इसके बाद ये हमारा यहां बन गया बेटा, देखो लिखा हुआ है, तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू दिस। अब इसे हम लोग बेटा लिख सकते हैं I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, और फंक्शन हमारा phi x y z है, phi x y z स्केलर फंक्शन है। अब स्केलर फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में z के रिस्पेक्ट में होता है, ये लिख दिया। लेकिन ऐसा लिखते ही ये बेटा कितना है, इसी को तो हमने डेल ऑपरेटर कहा है, और ये फंक्शन फाई है। दैट मींस डेल फाई, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई। तो आज की बात हम लोग याद कर लेंगे कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई, तो इसके लिए फंक्शन दिया रहेगा। अब इसमें कुछ डेफिनेशन भी है छोटी छोटी, उनको ले लिया जाए। तो अगला है बेटा नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में कहा गया है, निकालना है, अब चेक कर रहे हैं ग्रेडियंट और होता क्या है। तो phi x y z रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सरफेसेस, जो कि स्केलर फंक्शन था वो फैमिली ऑफ सरफेसेस है तो सरफेस है, 3D में है, phi x y z इज ए सरफेस, तो सरफेस इक्वल टू c है, तो c की डिफरेंट वैल्यू पे अलग अलग हमारे कर्व आएंगे, तो फैमिली ऑफ फंक्शन। तो phi x y z represents a family of surfaces for different value of c, तो ये क्या है? अब यहां से हम लोग आए कि we have phi x y z equal to c is family of surfaces for different value of c, differentiating this, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, we get d फाई बन गया, डिफरेंशिएट करें, लेकिन ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज चेंज होने पर अलग अलग हमें फैमिली मिल रही है, लेकिन है तो कांस्टेंट ही, जीरो हो गया। अब ज्यादा समय नहीं व्यतीत हुआ है, मुश्किल से 10 दिन पहले आप लोगों ने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ा, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में इसी को हम लिखते थे f phi
phi is function of three independent variable x, y, z, then d phi equal to del phi over del x dx plus del phi over del y dy plus del phi over del z dz equal to 0। टोटल डिफरेंशिएशन के फार्मूले से डी फाई इक्वल टू इतना होता है तो इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 हो गया। ये फार्मूला ऑफ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं आई डेल पाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल पाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल पाई ओवर डेल जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। अभी डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट में a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3 के जब हम करते थे तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 में मिल जाता था। Since I dot I equal to j dot j equal to k dot k equal to 1 and I dot j equal to j dot k equal to k dot I equal to 0 और कंप्लीट ला होल्ड करता है इसलिए I dot j बोले चाहे j dot I बोले 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे लिखा तो देखो I dot I बाकी सब 0 j dot j बाकी सब 0 k dot k बाकी सब 0 एंड जो ये है वो ये था। अगर ये था तो ये हिस्सा हम थोड़ी देर पहले बोले हैं कि ये ग्रेडियंट पाई है बेटा। ये हिस्सा ग्रेडियंट पाई है डेफिनेशन लिखी गई थी ग्रेडियंट की और ये डॉट हो रहा है डी आर। कल ही अभी हमने डेरिवेटिव बताया था डी आर डी टी। ये डी आर है। आर इक्वल टू हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के। जान रहे हैं आप लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज R इक्वल टू x कामा y कामा z, जिसे हम ये भी कर सकते हैं। और अगर हम dr लिख दें तो dr मींस I dx प्लस j dy प्लस k dz। इसका मतलब ये हमारा dr है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि dr dt इज वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, दैट मींस टेंजेंशियल वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो टेंजेंट ही है, उसे हम टेंजेंट भी कह सकते हैं और टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। टेंजेंशियल में अगर dr और dt बोल दें तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट हो जाएगी और केवल dr है तो ये क्या है टेंजेंट वेक्टर है। तो टेंजेंट अब ग्रेडियंट फाई डॉट dr 0। तो अगर इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज be 0 then they are perpendicular to each other। तो gradient phi dot dr इक्वल टू कितना आया है बेटा 0, क्योंकि ये यहाँ हमारा चल कितना रहा था ये 0 ही चल रहा था इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 0। Thus gradient phi is perpendicular to tangent और ग्रेडियंट फाई किसका है सरफेस का है, किसी पॉइंट पे है और टेंजेंट कहाँ है किसी पॉइंट पे है। तो ये भी आप लोग मालूम है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नॉर्मल इज लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी नोन एज नॉर्मल। अब यहां पर ग्रेडियंट फाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ग्रेडियंट फाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज नॉर्मल, दैट मींस ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां पर बेटा अगली डेफिनेशन आ गई कि ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। यहां लिखते हैं thus gradient phi that is del phi is normal to the surface
5x, y, z इक्वल टू c, जो सरफेस भी है। तो ग्रेडियंट phi is normal to the surface phi x, y, z equal to c. Since gradient phi dot dr in tangent equal to 0, that means both are perpendicular to each other, hence gradient phi is normal to the. तो आज के बाद अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि find normal to the surface, that means find gradient phi, ये भी हो गया। अगली एक और डेफिनेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसको भी लिख लीजिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कंपोनेंट ऑफ gradient phi, that is del phi, in the direction of vector d, component of gradient phi, that is del phi, in the direction of vector d is gradient phi dot d cap। या आपने पढ़ा होगा, find projection of vector in the direction of this, or find component of vector a in the direction of b, तो a dot d cap बोलते थे। ये लगाया हुआ इंटरमीडिएट क्वेश्चन। तो यहाँ पर उसने कहा component of gradient phi in the direction of, तो component of vector a in the direction of b, a dot d cap। और कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट phi इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देखा है आपने, I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z, ये वेक्टर क्वांटिटी है which is, तो कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट phi इन द डायरेक्शन ऑफ d, उसको अगर del phi बोलना है तो del phi का d कैप हो गया, ये भी हो गया। तो which is known as directional derivative of phi, क्या है, सरफेस, in the direction of vector d। So component of gradient phi in the direction of d, we also known as directional derivative of phi in the direction of d, vector d, ये भी हो गया। और directional derivative of vector directional surface phi को हम d phi over dr में लिखते हैं, in the direction of point p, which is r, और डायरेक्शन क्या है उसकी, pq है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है। इस तरीके से हम लोग देखा डायरेक्शन डेरिवेटिव की। इसमें क्वेश्चन पूछ देता है तो ग्रेडियंट फाइंड डॉट, जिसकी डायरेक्शन कहेगा उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे। क्या देगा, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस दिस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट में जो देगा उसके अनुसार हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल करके डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और ग्रेडियंट फाइंड करना है। इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए बेटा, क्वेश्चन उठा लिया जाए इस पे। पहला क्वेश्चन लो, प्रूव दैट ग्रेडियंट r इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रेडियंट r इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r, ये हमारा क्या, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं वेयर r क्या है, वेयर r इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और r क्या होगा बेटा, r मींस मॉडुलस r इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो गया। इस तरीके से
ये हमारा तो ग्रेडियंट आर। नाउ ग्रेडियंट आर, आर स्केलर फंक्शन होता है और आर हमारा क्या है, ये है जिसे हम फाई कह रहे हैं, फाई एक्स वाई जेड इज आर। तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट आर इक्वल टू ग्रेडियंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होंगे इक्वल टू, अब तुम्हारा हो जाएगा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ फाई होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा ग्रेडियंट फाई का डेल फाई। अब अंदर आए तो आई इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2x प्लस जे पे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में 2y आ गया और प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटू 2z आ जाएगा। तो इसमें i आया, इसमें g आया और इसमें k कैप बैठा। अब देखो ये बना हमारा i x i अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y j अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जेड के कैप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इस तरीके से एलसीएम सेम है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। और इसके बारे में पहले बताया हम आर है इक्वल टू ये आर हो गया और ये उसका मॉडुलस है तो आर अपॉन वेक्टर आर अपॉन आर, तो ये हमने निकल गया। तो ग्रेडियंट आर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर। ये हम लोग का एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और लगा लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। इफ u इक्वल टू u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड w इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ये हमारे फंक्शन है, गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v एंड ग्रेडियंट w आर कोप्लेनर। और ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w होते क्या है? वेक्टर होते हैं। दैट मीन्स दे आर थ्री वेक्टर्स। और अभी प्रीवियस क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा है कि इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। A, B, C are coplanar, then A dot B cross C equal to 0. So if gradient U dot gradient V cross gradient W equal to 0, then we say they are। तो अब देखते हैं कि नहीं है, लगाया जाएगा। तो अब ये हमारा फंक्शन है, गिवन है। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं ग्रेडियंट U, I del over del x, J del over del y प्लस k del over del z, और ये है x प्लस y प्लस z। ये आ गया बेटा इक्वल टू i, ये हो गया बेटा x के रिस्पेक्ट 1, ये केवल मिला हमें i मिल गया, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ग्रेडियंट u इक्वल टू i कैप, बाकी 0 हो गया, y का हुआ 1, बाकी 0। और अब होगा ग्रेडियंट v
v निकाला, i del over del x प्लस j del over del y प्लस k del over del z, और अब की हमारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर v। तो del phi आप देखिए, तो x स्क्वायर का 2x आया, i है, तो 2x i कैप 2y j कैप 2z k कैप। x स्क्वायर का आया 2x, y स्क्वायर का आया 2y, z स्क्वायर है 2z। ये भी हमारा मिल गया। तो ये हम लोग को मिल गया x स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन हमारा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ही था। चेक कर लें सेकंड फंक्शन ही, हाँ सेकंड फंक्शन हम लोगों का बेटा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ही था। ठीक हो गया। तो अब यहां पर हो गया। अब थर्ड है ग्रेडियंट w, दिस इक्वल टू i del over del x प्लस j del over del y प्लस k del over del z, और आपकी फंक्शन है yz प्लस zx प्लस xy। तो देखो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, z प्लस y मिलेगा, तो हमें मिला z प्लस y i कैप, ये हो गया। फिर प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y इसमें z मिला और यहाँ y x मिला, इसका 0 हो गया, ये मिला z प्लस x j, और अगला हुआ z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में इसका होगा, इसका ये 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा y और ये x, तो लिख देते हैं x प्लस y k है। तो इस तरीके से हमें ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट w तीनों मिल चुके हैं। तो ये हमारे तीनों नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये हमने फाइंड में कर लिया है, जो कि यहाँ आ गए हैं। अब दे आर 3 वेक्टर्स, जैसे वहां थे a b c, अब a डॉट b का हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो नाउ ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट v क्रॉस ग्रेडियंट w, यू a डॉट b क्रॉस चेक करने जा रहे हैं। a डॉट b क्रॉस c बेटा तुमने पढ़ा होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, कंपोनेंट्स ऑफ a, कंपोनेंट्स ऑफ b, कंपोनेंट्स ऑफ c। तो इसके कंपोनेंट कर जाएंगे, इसके और इसके कंपोनेंट देखो क्या कितना है, 1 1 1। फिर इसके आए 2x 2y 2z, और फिर इसके है क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b, a डॉट b क्रॉस c, ये हो गया बेटा y प्लस z लिख देते हैं, चलो बेटा z प्लस x लिख देते हैं और x प्लस y। ये इसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट में a डॉट b क्रॉस z करते हैं तो ये आता होगा बेटा, और a क्रॉस b में ij के आता था और इसमें ij के प्रोडक्ट के हट जाता है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आता है। ये है a1 i a2 j a3 के, b1 i b2 j b3 के, c1 i c2 j c3 के, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2। अब ये हमें मिल चुका है, तो ऊपर हम जा रहे हैं, जगह बनाते हैं, इसके आगे है तो सेकंड रो में 2 कॉमन हो रहा है, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम सेकंड 1 1 1 x y z y प्लस z z प्लस x x प्लस y। अगले स्टेप में आए तो हमने अप्लाई किया R3 टाइम्स R3 प्लस R2, सेकेंड रो में हम थर्ड रो में सेकेंड रो ऐड करने जा रहे हैं, तो 1 1 1 x y z
ये देखो बन गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी बन गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो और t x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पहुंचे हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लिया, 2 पहले से ही है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना हो गया 1 1 1। Now by property of determinant, if two rows are equal, then value of determinant is 0. So by property of determinant, this is equal to 0. That means a dot b cross c equal to 0. Then vectors a comma b comma c are coplanar. Here gradient u dot gradient b cross gradient w equal to 0. Thus gradient u comma gradient b comma gradient w are coplanar. तो बाकी क्वेश्चन पे लगा लिया जाएगा बेटा। यूनिट नॉर्मल भी हमसे पूछता है, फाइंड यूनिट नॉर्मल, दैट मींस ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ग्रेडियंट फाई कर देंगे। तो अगर यूनिट नॉर्मल का फाइंड करना होगा, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, हमें सरफेस गिवन है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, देन फाइंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, दैट मींस दिस इक्वल टू ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ग्रेडियंट फाई, और बाकी वेक्टर पढ़ रखा है उसकी प्रॉपर्टी से आराम से हो जाएगा बेटा। तो बाकी फिर कल तुम लोग डिस्कस करना।